वो स्टैंड्स फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सेट्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेट्स की, हम इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे कि हम इसमें कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और याद रखना, ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है सेट्स की। तो आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस जरूर देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है, हम सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसमें हम उसका कंसेप्ट जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इन सब को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेट्स के साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम देखेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको 11th क्लास में आप जेई या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट लॉज। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन टू सेट्स में हम जानते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट आखिर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। A set is a well defined collection of distinct objects। एक सेट आखिर होता क्या है? एक सेट क्या होता है आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब जो हमें क्लियरली अलग अलग दिखाई दे कि ये अलग अलग हैं। तो इसका मतलब कि हम सेट्स में क्या करेंगे? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्या हो सकता है सेट? किस किस चीज का हो सकता है? वो सेट हो सकता है डेज इन अ वीक, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम ये बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। तो क्या होंगे? 1 to 10, 1 2 3 4 5 6, है ना। हम बोल सकते हैं सेट्स ऑफ मंथ्स इन द ईयर, तो जनवरी, फरवरी, उसके अंदर वो आ जाएंगे। हम बोल सकते हैं सेट्स ऑफ अल्फाबेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें अल्फाबेट्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही सेट हम कुछ भी, किसी भी चीज के भी सेट्स हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं सेट्स ऑफ फ्रूट्स, है ना, तो उसके अंदर फ्रूट्स के नेम आ जाएंगे, है ना। हम बोल सकते हैं सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो आप उसमें क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिख देंगे। तो इसी तरीके से सेट्स आखिर होते क्या है? वो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब जो हमें अलग अलग दिखाई दे, डिफरेंस हमें दिखाई दे। ठीक है, तो सेट उनकी क्या होते हैं? कलेक्शन। अब आगे हम देखते हैं द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं सेट ऑफ अ डेज, ऑफ द डेज इन अ वीक, तो उसके अंदर क्या होंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट है ये। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? जो कि सेट्स के अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप सेट्स के बारे में बात करते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद कर्ली ब्रेसेस। जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के साथ डिनोट करेंगे, लिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, उसमें हमने सबसे पहले उसको किस में लिखा है? कैपिटल एन से लिखा है। ठीक है, आप कुछ भी लिखिए लेकिन आपको क्या लिखना है? कैपिटल लेटर लिखना है। एक सेट को हमेशा आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अंदर क्या है फिर हमारे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। और इनको हम हमेशा किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस के साथ। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन इस वाले ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रेसेस। इनको हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप हमें बताइए नेक्स्ट कौन सा है? ये है द सेट्स ऑफ वोवेल्स इन द अल्फाबेट्स, है ना। अल्फाबेट्स में जो वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये उसका सेट है। इसी तरीके से आप सेट्स को लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
आइए अब हम बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हमारे दो तरीके होते हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही सिंपल है। एक तरीका तो हमारा जो कि अभी हमने पहले मैंने जो आपको बताया कि हम सिंपली उसके अंदर क्या लिख देंगे, उसके एलिमेंट्स लिख देंगे बाय विद द यूज ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड कोमास। तो इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। एलिमेंट्स हैं जो किसी भी सेट के, जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कोमास के साथ सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सेट बी में क्या लिखा है, वोवेल्स ए ई आई ओ यू। तो इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है, ये इसको समझ लेते हैं। A set is defined by a property that its elements must satisfy। एक सेट को आप उस तरीके से लिखते हैं, उस प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं जो कि उसके एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद x such that property of x। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, the set of all x, मतलब कि ये x क्या है, यहाँ पर ये x क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। मतलब कि a सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। ठीक है, तो x क्या है, the set of all x, ये सभी x का एक सेट है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x has a certain property। उसके बाद हम property of x लिखेंगे कि उस x की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे इसके अंदर ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये नेचुरल नंबर है लेस देन 6। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वोवेल्स हैं ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। चलो अब हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये हमें किस फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में। अब हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस हम लिखेंगे x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है। ठीक है, x सच दैट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ x क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ x क्या थी, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। x यहाँ पर क्या था, एक नेचुरल नंबर था लेस देन 6। ठीक है, तो इसको देख के हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो कि पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली सेम वैसे ही x सच दैट x इज अ वोवेल। x क्या है, वोवेल। ठीक है, समझ गए आप। अब आपको आसानी से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही फॉर्म बहुत ही आसान है, बस इनके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको याद कर लेना कि रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स और उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, so thank you warriors for watching this video. Like and subscribe Wars Education for such these easy explanations. Thank you.